बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीर के रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, शाम का वक्त है, शाम ढल रही है और मसला ये हुआ कि अब मैं केड़े पास जाऊँ, मंजी की छड्डावां, रोला सुप्रीम कोर्ट में ये पड़ा नज़र आया। एक जानिब तो कहा गया फुल कोर्ट बनाए, दूसरी जानिब 6 रुकनी बेंच आके बैठा और उसने कहा जनाब केड़ी फुल कोर्ट, थोड़ा इख्तियार नहीं सी केस छोड़ने था, आपने तो हम पे तोहिनेदारी लगा दी, क्यों ना आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दें कि आप कौन होते हैं हमें नोटिस देने वाले। आइन के खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी पे आर्टिकल 6 तक बात पहुंचने लगी थी। वो तो अथर मिनला साहब बीच में अगर खड़े होकर रफड़ ना डालते तो मेरा ख्याल है कि जज वापस हो जानी थी। लेकिन पर वो क्या कहते हैं, एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि जो केस था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कंटेम्प्ट वाला, जिसमें शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, नोटिस के खिलाफ अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार की, वो बताया तो ये गया कि इन्फ्रेक्शस हो गई है, लेकिन बेंच ने कहा ना नहीं, इतना नहीं गल ख़त्म होती है, आपने अपील दायर कर दी, हमारी मर्जी है, हम ख़त्म करें ना करें, आप तो खाली वापस ले सकते हैं। पूरा झगड़ा क्या वो तफसील से बताते हैं आपको। जब उसके साथ ही साथ 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस लगाने के लिए इजलास बुला लिया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और जबकि साथ ही साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 जनवरी को मुनीब अख्तर साहब का जो एतराज़ था उनको आज गालिबन जनवरी के आखिर में आके कुछ 10-12 दिन बाद जाके समझ आई कि नहीं मुंडा गल ठीक कर रहा सी, तो डी नोटिफाई कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जजेस को, मीन्स के जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर 3 जजेस हैं उन्हें, कि वो जुडिशल कमीशन का मेंबर अब नहीं हो सकते। अजान का वक्फा, उसके बाद तफसीली रोशनी डालते हैं इन खबरों के ऊपर। अच्छा, अब सुहेल रशीद साहब से आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, पहले तो ये बताएं कि मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब आज तौहीन अदालत के मुल्ज़िम बनते बनते जो है ना बच गए, और बल्कि आर्टिकल 6 की मुल्ज़िम बनते बनते बच गए। और जिनको उन्होंने कहा था तौहीन अदालत के मुर्तकिब, वो बैठ के कह रहे थे जनाब हम कैसे हो गए, वो अपनी सफाइयाँ दे रहे, साथ उनके खिलाफ ऑर्डर भी पास करने लगे थे। ये क्या सारा मतलब यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स में यही चलता रहा? तो ये देखें, ये चल तो यही रहा था, पहले से यही चल रहा था ना। अब वो लड़ाई बाहर आ गई है, अब वो चौराहे में आ गई है। और ये लड़ाई बुनियादी तौर पर जजेस के दरमियान की लड़ाई के तौर पे नहीं देखी जानी चाहिए। ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की लड़ाई है। दोनों का दावा ये है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन इसको आपने अगर देखना है कि कौन दुरुस्त साइड पे है, तो आइन बनाने की जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, वो उसके दिबाचे में दी हुई है, वो उसके प्रियम्बल में दी हुई है। वहाँ पे आप देख लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जेक्टिव और जुडिशरी के बारे में। और अगर उसकी कोई वायलेशन कर रहा है तो वो आइन के खिलाफ होगा, अगर वो उसकी फेवर में है तो वो आइन के साथ होगा। फैसला अवाम बड़े आसानी से कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, आइन खोलें, उसमें देख लें सेपरेशन ऑफ पावर का क्या प्रिंसिपल है। उसमें अगर तो ये लिखा हुआ है कि भाई अदलिया एक अलग सतून होगा, उसके ऊपर कंट्रोल एग्जेक्टिव का नहीं होगा। और अगर कोई जजेस बैठ के कह रहे हैं यार कि उसके ऊपर अमल करो, और कुछ कह रहे हैं नहीं जी पार्लियामेंट ने तरमीम कर लिया तो हम बस उसके ताबे आ गए, और पार्लियामेंट की तरमीम प्रियम्बल के खिलाफ हो, तो उसके ऊपर फिर तावीलें, फिर एक मुसलसल मैनेजमेंट आपको नजर आ रही है जी कि इधर जज ला दो, इधर से उधर ले आओ। फुल कोर्ट की डिबेट चली तो 8 नए जजेस, पहले तो वैकेंसीज क्रिएट की गई मखसूस नशिस्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब 8 नए जजेस एकदम जनाब यहाँ पे आएंगे और एक टाइम पे जनाब इसमें फुल कोर्ट की तस्कीर तब्दील कर दी जाएगी। मामला ये है, सुने जुमला ले लेना फिर आगे चलेंगे। आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं ना, बात तो सुने ना। आइन के आर्टिकल 6 अगर आपने लगाना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो फैसला दिया था, आइन की वायलेशन की गई, पाँव तले रौंदा गया, उन पर आइन का आर्टिकल 6 नहीं लगा। आर्टिकल 6 की जरा डिफाइन मैं बताता हूँ उन पर आइन का आर्टिकल 6 नहीं लगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला को नहीं माना गया, आइन के आर्टिकल 6 पर नहीं लगा गया। एक जज जैसे ज़मीनुद्दीन खान, जैसे नईम अख्तर अफगान ये कहते हैं जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों वाला फैसला देती है, वो लिखते हैं कि अदारे को, अगर आप अदारा अज़ा को अगर नहीं लगता तो आप इस फैसले को बाइंडिंग मानने के पाबंद नहीं है, इस फैसले को बाइंडिंग नहीं है मानने के। आइन का आर्टिकल 6 की कोई बात नहीं है जनाब। आइन का आर्टिकल 6 सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह लगाएं यार, जस्टिस मंसूर शाह पर आइन का आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते? रशीद साहब ने बात की, मामला पहुंचा कैसे 6 तक, पहुंचा कैसे ये बताएं साहब, इस पूरे को पहले थोड़ा सा ये बात कर लूँ मैं। ये जो बात की यहाँ पर जज लाने के लिए, मामला जाता है फुल कोर्ट की तरफ, डिबेट चलती है। यहाँ कहा कि 8 जजेस ला रहे हैं। वैलेंटाइन डे कब होता है यार? 14 फरवरी को, आपको पता होगा। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और हुकूमत पाकिस्तान जनाब 12 फरवरी को यहाँ पर अपने जजेस लाकर अपनी मर्जी के, अपनी मंशा के, तो वो वैलेंटाइन डे मनाना जा रहा है। तो संभाल के रख लूँ ना, वो वैलेंटाइन डे करेंगे। और फिर किसने आइन देखना है, किसने कानून देखना है जनाब? क्या आइन और क्या कानून?
हुआ राय साहब बेसिकली असल में नाज़रीन ये था कि आज जब ये कहा गया कि जो कमेटी के अरकान हैं जजेस वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं कि इस मामले को तफसीली तौर पर देखें और वंस फॉर ऑल सेटल करें। इस मौके पे जजेस की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 191A जो तनाज़ा था सारा 26वीं तरमीम में जो सामने आया था, उसका सेक्शन 5 ये कहता है कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात मुंतकिल हो जाएंगे आइनी बेंचेस को। तो जब मुकदमात मुंतकिल हो रहे थे जो पहले से ज़ेर समाअत थे, जो अब हुए ये इस एक जनरल ऑर्डर के तहत, तो क्या ये तौहीन अदालत कहाँ से हो गई? उन्होंने बल्कि ये कहा ये तो आइन है, और अगर आइन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने जुडिशल ऑर्डर दे के केस लगवाने की तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी, और आइन की खिलाफ वर्जी का नतीजा क्या होता है वो भी सबके सामने। उनका इशारा आर्टिकल 6 की जानिब था, वहाँ से ही आर्टिकल 6 की सारी बात। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर मस्ताना मरहूम का एक ड्रामा था वो आज मुझे सारा अदालत में वही होता नजर आया कि वो एंटीना ठीक करवा रहे थे, कोठा शायद नाम था ड्रामे का, कि जी वो थले हाथ होते पाओ, उन्होंने ऊपर कर दिया, फिर उन्होंने कहा जी इधर मोड़ो, थले हाथ होते पाओ, तो उन्होंने कहा पहले थले ही सी। तो आज भी सारा वही होता नजर आ रहा था। मुझे ये बताया जज होते पाओ। अक्सर ये होता है कि कोई हुकूमती ऑर्डर एग्जीक्यूटिव उसको अदालत गैर आइनी करार दे रही होती है, तो वो उस गैर आइनी होने पे उस पर आर्टिकल 6 भी साथ लगता है। नहीं, ट्रायल कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है कि इसमें आइन की मंशा की खिलाफ वर्जी हुई है तो आर्टिकल 6 लगता है। नहीं, जुडिशल ऑर्डर्स पे और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा करते, आर्टिकल 6 आइन तोड़ने पर लगा करता है। बहस को गलत तरफ ले जाने की कोशिश पहले तो सबसे ये जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो सारा झगड़ा है इख्तियारात का, इसको कुली तौर पर फुल कोर्ट के सामने रखने का कहा है। उन्होंने ये नुक्ता नहीं रेफर किया कि जनाब इन बाकियों के खिलाफ अच्छा जी तौहीन अदालत कैसे करनी है फुल कोर्ट में तय करें, ये नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर बीच में एक लाइन लिख के इस दोनों का लिंक तोड़ा है तौहीन अदालत की कार्रवाई से कि हम जनाब ये कर सकते अदालती हमारी वकार इन सारी चीज़ों के देखते हुए ये नहीं कर रहे और ये झगड़ा हमेशा निपटाना चाहते हैं, इसलिए फुल कोर्ट को भेज रहे हैं। इसमें से कोई निकाले कि हमारे खिलाफ फुल कोर्ट की तौहीन अदालत पे बन रही है, नो नॉट एट ऑल। जैसे जमाल फुल कोर्ट में तो आप बड़े आग बगोला थे जी, पता नहीं जैसे जमाल मंदोखेल इतना आग बगोला, वो इंटरेस्ट की बात, बेनिफिशियरी की बात, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसकी तरफ क्यों जा रहे थे। क्या बताएं जी हमें बड़ी बात यार। मंदोखेल साहब का इतराज़ वो इस चीज़ के ऊपर था, उन्होंने कहा जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने लेटर में इतराज़ किया है कि जी ये 6 रुकनी बेंच के ऊपर के मैं और मतलब मोहम्मद अली मदर साहब इसमें क्यों है कि जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा जी मेरा मुफाद क्या है इस केस के साथ जो मेरा कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा जो बात किसी हद तक उनकी वैलिड भी थी कि एतराज़ हमेशा मुकदमे का फ्रीक करता है। कोई जिन्होंने इतराज़ किया यानी कि मंसूर अली शाह साहब, क्या वो मुकदमे में फ्रीक है? वो भी फ्रीक नहीं थे। उनका उस अंदाज में वो कमेटी के अंदर बैठ के एतराज़ करते तो और बात थी, लेकिन बाद में इस अंदाज में कि जी ये बेंच गलत बना, ये अपना इख्तिलाफी नोट वहाँ लिखते तो मेरा ख्याल है बेहतर था बजाय इसके ख़त लिखते। ये मेरी नज़र में उनसे गलती हुई है जिसका वो आज कर रहे थे। साथ मोहम्मद अली मदर साहब आज बड़े सुपर चार्ज थे। वो दोनों केसेस में नाज़रीन 26वीं तरमीम का केस हो या बाद का ये वाला केस हो, दोनों में बड़े वो खुल के अग्रेसिव हो के सामने, खासकर फुल कोर्ट पे जितनी उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, मेरा ख्याल है कि शायद अमीनुद्दीन खान साहब अकेले होते तो वो हाथ खड़े कर चुके होते कि वो ठीक है जिसने हमारे सामने आर्ग्यू नहीं करना, वो मर्जी है भाई फुल कोर्ट में चले जाएँ मामला भिजवा दें। लेकिन मोहम्मद अली मदर साहब ने जिस अंदाज में काउंटर किया, पता नहीं वो फुल कोर्ट से क्यों इतना वो हुए कि जी नहीं बननी चाहिए, आपने मामला रेफर ही करना था ना, कर देते। मोहम्मद अली मदर, जस्टिस मोहम्मद अली मदर आज कमरा अदालत में आया तो पहले बेंच सरबराह की सीट पे बैठने होने लगे थे, तो फिर पीछे स्टाफ ने कहा कि हाले नहीं, ओहो हाँ हाले नहीं, हाले टाइम में थोड़ा वो उधर बैठ गए, ठीक है। और फिर जब उनके बारे में पढ़ा जा रहा था ना जी कि इन्होंने तौहीन अदालत की, तो बड़े महसूस हो रहे थे कि जी ये कमेटी के अरकान ने ये किया वो किया। जैसे जमाल खान हमारी तरफ देख के मुस्कुराए भी थे, जैसे जमाल खान मंदोखेल एक दुखी हुए हैं और उनका दुख जेन्युइन है। वो उनकी आप पोजीशन से उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने तौर पे जिस तरह से चीज़ को ले रहे हैं ना, उन्होंने कहा यार कोई रिवायत भी नहीं बची कि मतलब मैंने तो इन्हें अदालत उन्होंने कहा मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। उन्होंने वो जो लोही खोलने वाला वाक़या सुनाया है, ठीक है, वो आपको पता है ना हमारी तरफ भी है। कोई मेले में चला गया था, वहाँ पे हो गया दंगा फसाद तो लोही चली गई है, तो उन्होंने कहा वापस आया नहीं कैसा हुआ जी मेला, उसने कहा मेला किसी जी मेरी लोही खोन का मनसूबा लोही नाज़रीन चादर को कहते हैं, लोही खोन का मनसूबा सी है। अच्छा नहीं, इस पर मैं एक और सुनाता हूँ ना, कोई बंदा गया ऐसे ही किसी जलसे शलसे में है,
और उधर शाल शूल चादर रख के गया है। अब वहाँ से ना उसकी चादर जो है ना भगदड़ में किसी ने चोरी कर ली। अब घर वालों को उसे डर भी था, कोई थोड़ा सा बेगम से डरने वाला था, खौफ बेगम रखने वाला आदमी था, ठीक है। इशारा तो- राय साहब की तरफ क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप उनको बात खौफ- बता रहे हैं यार। उनको खौफ होता है वेरी अच्छा, टेक्निकल नहीं, जवाब सुने देने ना। का। बता रहे हैं। खौफ बेगम रखने वाला आदमी था। उसने सोचा यार घर जाए क्या कहूँगा। घर जाती उसने कहा ओए होए 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 आज बढ़िया चादरां चकी गई नहीं किसी उन्होंने जब से जो बढ़िया चादरां चकी गई उन्होंने कहा तुम्हारी और मेरी तो पहले ही चकी गई मेरी तो शुरू से चकी गई। बड़ा जैसे हाँ, सवाल में ठीक तो है। ये भाई सब बढ़िया याद- कंटेंट लगी है, मेरी शुरू से ना आ गया सी तो उन्होंने अपना दुख जो है ना वो बड़े खुले अच्छा अल्फाज अथर में मिनला साहब साफ नाज़रीन अल्फाज आज में- 3 दफ़ा उन्होंने एक बात कही कि जी हमारे सामने वो मुकदमा ही नहीं है, वो गैर मौसूर हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने 6 जजेस के ख़त का तज़किरा किया और वो भी 3 ही मरतबा किया और कहा कि वो टाइम था कि जब अदलिया को खड़े होना चाहिए था। अगर स्टैंड दिया होता तो आज ये मसाइल हम फेस ना कर रहे होते। राय साहब आखिरी बात करके फिर ये आप कमेंट लेके आपको छोड़ते हैं। उन्होंने राय साहब इस पर आप ही कमेंट कीजिएगा। साथ ये भी कहा कि 6 जजेस के ख़त के ऊपर पहले कोई एक्शन अदलिया ने नहीं लिया। तारीख से सबक ना जजेस ने सीखा, ना कौम ने सीखा और ना ही सियासतदानों ने सीखा। हम वक्त पर खड़े नहीं होते और बाद में कहते हैं कि अगर उस वक्त ऐसा होता है या बाद में पछताते हैं तो इट इज़ द टाइम फॉर स्टैंड अप। वो उन्होंने अभी भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा जब लेटर आया 6 जजों का तो सब ने आंखें दूसरी तरफ कर ली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो- जैसे- और वहाँ भी लेटर पड़ा हुआ है। फिर जैसे लेटर अभी मुसर्रत पड़ा हुआ है। अली ने कहा जी कि ये माय लॉर्ड ने तीन बार ये सवाल पूछा है और उस पर चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे काजी फाइज साहब उन्होंने कहा था जी वो जब मुकर्रर किया हेयरिंग के लिए तो उन्होंने कहा मैंने किसी के कहने पर किया था जी बहरहाल और कालीन के नीचे दबा दिया उसको यार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों का जी हो रहा है ना जिक्र। हाँ जी, चलो शायद कल परसों तरसों इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ खबरें आए, हो सकता है अच्छा। तीनों दिन आए, रोज एक एक ही आए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए वो मैं जाऊँ फिर? हाँ राय साहब आप राय साहब को नाज़रीन हम इजाज़त दे रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे मामला कंटिन्यू करेंगे। सुहेल साहब उसके बाद लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है आपकी ऑडियंस को, इसको जरा आप थोड़ा सा एक कदम आगे इसको खड़े मैं हों। अब अच्छा उस मैं लाइट को काटता हूं छुपा लाइट से। चलें हाँ जी, सुहेल साहब ने बल्ब छुपा दिए। अच्छा नाज़रीन अब आपने सर ऊपर ही रखना है ऐसे करके फायदा हुई तुसी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ आइटम करा लो या मजाक करा लो। अच्छा सुहेल साहब ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लामिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस तैनात हो रहे हैं और हर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस को कंसिडर किया जाएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट कौन कौन आता नजर आ रहा है? जस्टिस आमिर फारूक सबसे पहले, सबसे मजबूत उम्मीदवार, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। अच्छा बाकी तो आते रहेंगे, जो आते हैं आते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नहीं 2 आए। अच्छा वो आएंगे साथ उनके। देखें मियाँ गुल हसन औरंगजेब को अगर आपने चीफ जस्टिस नहीं बनाना फिर ऊपर ले आएं। अच्छा ऊपर ले आए तो अच्छा अगर उनको ऊपर ले आएंगे तो फिर क्या कहते हैं लाहौर से बंदा लाया जाएगा। लाहौर से बंदा ले आएं, श्री राम सरवर साहब का नाम पहले लाहौर से बंदा सुनाई ले दे आएं रहा है। और उसको फिर करने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा वही सिचुएशन बन जाएगी 1+6। नहीं 1+6 तो नहीं, अब तो खैर 2 नए डाल दिए उन्होंने। उन्होंने कहना जी चीफ जस्टिस हम तो उसके साथ हैं। 1+3 कर दें। नहीं इनफैक्ट ऐसी गल नहीं है, आज़म खान साहब ने इनकार किया है ना, इद्दत में निकाह वाला केस हाँ सुनने से इनकार किया उन्होंने। सर वो थोड़ा सा मामला चलें बहरहाल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो ये जो भी इलामिया है कि सीनियर प्यूनिस को डीनोटिफाई कर दिया गया। 3 हाई कोर्ट्स के देखें, एक जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले एतराज़ ये आया था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं बनाया गया, बाकी सबको मेंबर बना वो दिया आइन में गया। उनका गुंजाइश नहीं रखी हुई ना, बाकियों को रखा गया है। और थोड़ी एटम भी जो- करें साथ। हाँ जो इनको है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो मामला अलग है। लेकिन अब जो है ना आर्टिकल 175(5) की शिक 3 उसके मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने 17 जनवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास में एतराज़ उठाया कि भाई अब तो वाज़े लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का और उसके साथ हेड जो आईनी बेंच का वहाँ का होगा वो बैठेगा जुडिशल कमीशन में। तो अब सीनियर प्यूनी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि आईनी बेंच नहीं होगा तो सीनियर प्यूनी पे आ जाएगा। एक गले चक्कर जिथा अपना देख खाई जा रहे हैं, ए शरीफ आदमी ने इन्होंने ला दियो। नहीं तो जहाँ आईनी में इनको उतार दें। नहीं जहाँ तो आज आईनी उनको बेंच उतार नहीं दिया। है तो वहाँ तो आइन जो कमीशन है उसकी मेंबर ही पूरे नहीं होंगे फिर। कैसे पूरे नहीं होंगे? सर आईनी बेंच का मेंबर भी डाल लेना सुबह से भी, तो जब आईनी बेंच ही नहीं है आईनी सुबह बेंच में। नहीं बना हुआ ना तो बस चीफ जस्टिस काफी है ना वहाँ का, अच्छा वो बैठ जाएगा ना, वो वोट दे देगा ना। मेंबर कौन सा, कोई हमने कोरम पूरा करना है तो ना। खाली सिंध से हर ही है जगह की फिर तो। नुमाइंदगी होगी और फिर बस सिर्फ उसमें सिंध कर से देंगे। के आगा साहब ही होंगे। इससे होगा ये कि इससे जुडिशल साइड का वोट मजीद कम हुआ है।
वो तो ऑलरेडी था ही, कितना सर है, कितना सर जुडिशल साइड का जुडिशल साइड के अपने भी तो जुडिशल साइड के साथ नहीं थे ना। अब वो आज कहा है ना जैसे जमाल खान मंदो खेल ने बिल्कुल बाजू में बैठ के जैसे मीनुद्दीन खान के, उन्होंने कहा जी अक्सरियत में तो हम होते हैं, लेकिन कोई अक्सरियत ना एंजॉय करना चाहे तो असि की करिए, यानी वोट जो उधर दे देते हैं हाँ जी। तो उससे मसाइल होते हैं। अब देखें कि लेकिन जुल्करनैन साहब असल मसला ये नहीं है, ये सारी बहस से ना इधर उधर निकल जाएंगी। असल मुद्दा ये है कि 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। अब फुल कोर्ट की तश्कील चेंज हो जाएगी, फुल कोर्ट अब एक अच्छी खासी फुल कोर्ट होगी जिसकी कुर्सियां कम अज़ कम इस कोर्ट रूम में तो नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, और फिर बाहर ग्राउंड में लगानी पड़ेगी, नया कोर्ट रूम बनाना पड़ेगा। अगर फुल कोर्ट आपने बिठानी है तो ये आपके लिए खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसमें जो 17 के ऊपर जाके कुर्सियाँ जोड़ जोड़ के भी रखें तो डेड एंड हो जाता है, फिर पिछली रो नहीं होती बेंच में, जजेस आगे ही बैठा करते हैं, ठीक है। तो पिछली रो पिछली रो की भी जगह नहीं है, पिछली रो की भी कोई जगह नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, आप इस वक्त 18 हैं, वो 18 भी बिठाए ना तो बीच में से 2-3 ऐसे होंगे जिनको माइक शेयर करना पड़ेगा, जी जी, क्योंकि वो पूरी जगह नहीं है। अगर ये 18 और 8 26 हो गए, चले 26 में से आप 2 डाक को निकाल दें, 24 हो गए, अगर उनको फुल कोर्ट में नहीं बिठाते तो। और 24 मेरा ख्याल है ऑडिटोरियम में कहीं लगाना पड़ेगा, ऑडिटोरियम में वैसे स्टेज इतना बड़ा नहीं कि 24 बैठ सके, जुनागढ़ कन्वेंशन सेंटर करा लो, को ऐसा करना पड़ेगा। इधर बाहर लॉन में मतलब तंबू लगा के, मेरा ख्याल है कनाते लगा के लगानी पड़ेगी, वरना तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਲਾਵੇ ਉसी रेफरेंस और विदाई दे के फारग करो। अच्छा एक और आपको मजे की बात बताऊं, वो फुल कोर्ट इजलास जो है ना उसके लिए वो कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल भी इतना बड़ा नहीं है, उसमें बल्कि 24-25 शायद उसमें एडजस्ट हो ही जाए ओके सोके करके, लेकिन फुल कोर्ट जो जुडिशल साइड पे है वो मुमकिन नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा फटा नहीं साढ़े को लेते। हाँ, मुझे लगता ये है कि अब लार्जर बेंच और लार्जर बेंच के खिलाफ अपीलें, ये मामला जो है ना इसको इस तरफ लेके जाया जाएगा, इसकी प्लानिंग हो रही है, हाँ, इसकी तरफ ताकि लेके जाया मामला जाएगा। आगे बढ़े। कि अगर कोई फैसला भी आ जाए तो 8 उधर से नए आएंगे, कुछ इधर से हो जाएंगे, तो बस 8 फिलहाल आ रहे हैं, आप 8 और ला सकते हैं, और भी ला सकते हैं बिल्कुल। सर लिखा है एलामिया में, लिखा है कि 8 खाली वैकेंसी हैं। कितने 34 किए अभी इन्होंने, 36 किए, 34 किए हैं ना, ठीक है, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे, 8 वैकेंसियां नहीं है ना अभी सर एलामिया में लिखा हुआ है 8 वैकेंसीज अगेंस्ट 8 वैकेंसीज, इस वक्त 8 फिल कर इस वक्त 8 फिल कर अगेंस्ट 8 वैकेंसीज कर रहे हैं, जरूरत अभी 8 की है ना, हाँ। वो कह रहे फालतू बंदा ना ले, तो बस वो उसके बाद आ जाएंगे जब फिर कोई केस फंसा फिर आ जाएंगे, ठीक है जी। केस फंसता है तो नए जजेस आ जाते हैं और नए जजेस अब 25 लाख में महाना पड़ रहे हैं। आज जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने बहुत दिल के फफोले फोड़े, मतलब 2 करोड़ रुपए महीने की ठुकराई कौन सा इजाफी अलाउंस मिल रहा है जिसके ऊपर हम आईनी बेंच में बैठे हैं। हजूर आपको तो नहीं मिल रहा अकेले, लेकिन सारी जुडिशरी को आला अदलिया की अभी 26वीं तरमीम के साथ साथ मिला नहीं है, हाउस रेंट नहीं बढ़ गए, बढ़ नहीं गई सारी आपकी सैलरीज वगैरह। अच्छा सुहेल साहब एक एतराज़ उठाया मतलब खेल साहब ने, नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी बार बार जो जुडिशल ऑर्डर भी किया गया कि जी फुल कोर्ट बनाए, जो मंसूर अली शाह साहब का है, वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बनने का तो उसमें हम जो मुलजिम है तो इन्हें अदालत के हमें ही बैठना पड़ेगा, और जिन्होंने नोटिस किया वो भी बैठेंगे, तो हम अपने बैठ के अपने खिलाफ बैठ के केस तयन करेंगे। तो हुजूर अभी भी तो आप वही नहीं कर रहे थे। इसका बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है ना, अल्लाह खुश रखे काजी फाइज़ साहब को, वो नुक्ता जाते हुए तय कर गई। एक तो मखसूस नशिस्तों के केस में, फिर एक कोई बाहर की कोई एग्जाम्पल दी थी। मखसूस नशिस्तों के केस में आपको पता है काजी फाइज़ साहब का क्या फार्मूला था? उन्होंने यही बात आई थी ना कि कुछ लोगों का इसमें वफाद हो सकता है कि अगर हमने मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी तो तरमीम होगी। ये काजी साहब ने आइडिया दिया था, हाँ जी, कमेटी में, और इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये उन्होंने खुद लिख के गए वो, हाँ, मीटिंग में मैंने आइडिया दिया था, मैंने आइडिया दिया था। इजाफी नोट भी उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों में जारी किया उसमें लिखा हुआ है कि मैंने आइडिया दिया था जब मखसूस नशिस्तों का केस आया कि इसमें कुछ का फ़ायदा हो सकता है, कुछ का नुकसान हो सकता है, तो असी तीन ना भैया। ये उस वक्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट को वजीर कानून ने भी नहीं बताया था कि तरमीम आने लगी। जी जी, उन्हें तब से पता था, तब से पता था। और उन्होंने कहा जी कि हम तीनों इसमें ना बैठे, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले से इस बेंच को रेगुलर में सुन रहे थे, तो आईनी बेंच को इन्होंने ही भेजा है, तो इनके उसके लार्जर बेंच के लिए इन्होंने भेजा है, तो इनके अंडर ही बाकी सीनियर जजेस रख के एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें, हमें ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो काजी साहब ने कहा नहीं ये बैठेंगे, फिर मैं भी बैठूंगा। और फिर बैठ के उन्होंने अपनी की भी कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें, यानी पहले से कॉन्शियस नॉलेज में है। फिर काजी फाइज़ साहब ने कहा कि हम सब बैठेंगे फिर। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जी कि जब कुछ का मफादात जुड़ा हो, कुछ का उससे मुतासर होने का खदशा हो, तो फिर सब ने बैठना होता है। एग्जैक्टली, ये अब प्रिंसिपल बन चुका है और ये फुल कोर्ट में बन गया है, तो लिहाजा अब इस पर फुल कोर्ट ही तश्कील दी जाए।
और जो सुप्रीम कोर्ट अब ऑब्जर्वेशंस देगी इस फैसले में, उन ऑब्जर्वेशंस की हद तक इख्तलाफ किया है, जिससे शाहिद वहीद और अभी कल बड़ा ड्रामा लगना है। जी जी, कल ये कल केस इन्होंने दोबारा आईनी लगना बेंच है। के सामने केस लगाया हुआ है ना इख्तियारात का। हम्म, जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच के सामने केस लगाने के फैसले को कलअदम करार दे चुके हैं जी आज के फैसले में। अब कल बेंच के सामने आज का फैसला भी चैलेंज नहीं है, हाँ जी, तो इसके अगेंस्ट वो बेंच कैसे प्रोसीड करेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पर वो कर लेंगे जैसे आज कर गए। नहीं, आगे वकील वही है ना जिन्होंने एतराज उठाया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, शायद जमील है, ये आज का ऑर्डर टेस्टेड पेश कर देंगे कि सर ये देखें, ये जुडिशल ऑर्डर है, जब तक ये जुडिशल ऑर्डर ओवरटर्न नहीं होता है कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से, आप यहाँ आईनी बेंच में ये केस ना सुनिए। ये मजीद आप जो आपके बारे में लिखा गया तो इन तो वो आप जारी रखे हुए हैं। वो असल तो फिर, कल शुगर लगना है ना। बात 2 से बढ़ते बढ़ते जो ना 8 तक पहुंच जानी, 7 जी तक। जी 7-8 तक पहुंच जानी है। चलो कल फौजी अदालतों का भी केस है। कल फौजी अदालतों वाला भी केस है आईनी बेंच में, देखते हैं वो उसके ऊपर मामला कैसे बढ़ता है। ख्वाजा साहब की दोबारा टेम्पो बनाना पड़ेगा ख्वाजा साहब को। हाँ, अब वो कहेंगे मैंने मुटो तो शुरू कर क्या दिया। याद रहती है 2 हफ्ते बाद में कहाँ पे था, वो दोबारा कहेंगे एफबीएल केस में ये तय हो चुका है। वो सिर्फ अगर पुरानी बात को याद दहानी कराने भी है ना, 2 समाते लगे नहीं कि मैंने कहा क्या था। ख्वाजा साहब चले, नाजरीन इजाज़त मैं दीजिए, मजीद लाइट नहीं काट सकता। लाइट नहीं काट सकते हैं, इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।